बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम दोबारा मैं आपको याद कराता जाऊं कि जो हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी वो इस्तेमाल होगी। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 3 पॉइंट सेटिस्फाइड करने चाहिए कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एफ एक्स डिफाइन हो, दूसरा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एफ एक्स एग्जिस्ट करे, सी कोई भी नंबर होगा जिस पे हम क्वांटिटी चेक कर रहे होंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एफ एक्स इक्वल टू ये जो एक्स सी को अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन में एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो एफ एफ सी हो जाएगा। अगर ये तीनों पॉइंट्स हो जाएं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक हो गया बच्चों। अगर इन तीनों में से एक पॉइंट में सेटिस्फाइड ना करे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अब जो अभी वाले सवाल है हमारे पास उसमें ये है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका मतलब वो डिफाइन भी होगा, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और उसका थर्ड पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा। ये मैंने आपको रिव्यू दे दिया दोबारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, तो इसको लिखने का स्टाइल मैंने आपको बताया था बच्चों। अगर आप भूल गए हैं तो आपने यूँ रियल लाइन बनानी है, सेंटर पे यूँ लाइन सी लगानी है। हम किस पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, 4 पे। ये 4 आपने बच्चों यहाँ लिख देना है। फिर आपने एफ एफ एक्स यहाँ लिखना है, एफ एफ एक्स यहाँ भी लिखना है, एफ एफ एक्स सेंटर में भी लिखना है। फिर आपने जो ग्रेटर फंक्शन होगा वो राइट साइड पे लिखना है। अब ये x लेस देन 4 है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ग्रेटर के सामने फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर पे। और लेस क्या है हमारे पास, x लेस देन 4, 4 के सामने फंक्शन क्या है जी, एम एक्स, ये इधर आ जाएगा। ये मैंने आपको यूँ बताया था कि ये 0 1 2 जो प्लस वाले होते हैं वो राइट साइड पे आएंगे, जो माइनस वाले होंगे वो लेफ्ट साइड पे। और जिस पे इक्वल का निशान होगा, जैसे कि यहाँ पे इक्वल है ऊपर नहीं है, इस इक्वल का निशान है तो इक्वल पे एफ एफ एक्स क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो मुख्तसर ग्रेटर फंक्शन यहाँ आ जाएगा, लेस वाला इधर आ जाएगा और इक्वल वाला हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। फिर आप बच्चों क्या करेंगे, आप लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिखने का स्टाइल क्या जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, किस पे चेक कर रही हैं, 4, राइट की वजह से ऊपर प्लस एफ एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 प्लस एफ एफ एक्स, राइट पे क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो क्या करें 4 का स्क्वायर पुट कर दें। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 हमारे पास। फिर आप बच्चों क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप लिखेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 माइनस एफ एफ एक्स, इसका मतलब तो हो गया x अप्रोचेस टू 4 माइनस, माइनस लेफ्ट के लिए, एफ एफ एक्स लेफ्ट पे क्या है, एम एक्स, तो m इंटू 4 विच इज़ 4m। ठीक हो गया। अब राइट की लिमिट 16 आई है, लेफ्ट की लिमिट 4m आई है हमारे पास, और यहाँ पे कांस्टेंट m हमने निकालना है। अब सवाल में कहा हुआ है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, सिंस गिवन फंक्शन is continuous, given function is continuous at x equal to 4, so limit must exist, limit that is, देखें ना कि लिमिट तो बराबर नहीं है, लेकिन इस सवाल में हमें कहा हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका मतलब है उसके तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड होंगे, यानी डिफाइन भी होगा, लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और थर्ड पॉइंट भी। अब हमारा काम लिमिट तक था तो हम क्या कहें, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास 16, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 4m, 4 नीचे आके डिवाइड कर दें तो 4 4 16, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई और सवाल हल हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, m की वैल्यू निकालनी है और ये पीस वाइज फंक्शन है। तो फिर बच्चों आप क्या करेंगे, उसी तरह लाइन लगाएंगे, किस पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, अब है हमारे पास 2। फिर उसी तरह एफ एफ एक्स लिखेंगे, फिर एफ एफ एक्स लिखेंगे, एफ एफ एक्स लिखेंगे। इक्वल वाला तो हमारे पास m है, सेंटर में आ जाएगा। अब ग्रेटर और लेस मिसिंग है, तो जैसे बच्चों मैंने आपको आगे बताया कि दो नंबर के दरमियान क्या एग्जिस्टेंस है कि 2 5 से बड़ा हो सकता है, 2 5 से छोटा हो सकता है, 2 5 के बराबर हो सकता है, 2 5 के बराबर नहीं हो सकता। दो नंबर्स के दरमियान ये 4 रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं।
जिसमें इक्वल वाला तो हमें समझ आ गया कि दिया हुआ है, नॉट इक्वल वाला हमने लेना नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेटर और लेस रह गया। तो इसका मतलब यही फंक्शन हमने ग्रेटर पे लेना है और यही फंक्शन हमने लेस पे भी लेना है। ठीक हो गया। तो फिर उसी तरह आप क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब 2 पे चेक करें, राइट की वजह से प्लस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस राइट पे फंक्शन क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। फिर क्या करें जी, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, क्या हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में, माइनस वाला कट जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एक्स प्लस 2, तो हम अप्लाइंग लिमिट कर दें, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, ये हमारे पास आ गई राइट हैंड लिमिट। अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आ गया। लेफ़्ट पे फंक्शन उसी तरह क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, तो ये तो आइडेंटिटी लगा के हमारे पास क्या आ गया था, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा और x प्लस 2 पे लिमिट पुट कर देंगे, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है और इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस में माइनस पे, अब ना प्लस लगाना है ना माइनस लगाना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4, ये आ गई इक्वेशन 3। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस भी है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट कैसे करेगी कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लिखेंगे और दिस इम्प्लाइज कि इनको इकट्ठा करके लिख दे, प्लस वाला माइनस वाला हम ख़त्म कर देंगे। कैसे कि अगर हम यूँ लिखें, x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स राइट साइड पे, x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स लेफ्ट साइड पे, तो इकट्ठा करके ये आंसर आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, नो फॉर एफ ऑफ सी, सेंटर वाली वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास m, एट x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, ये 2 वही होगा जिस पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं हम, तो f ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा m, ये आ गया 4 पॉइंट। ठीक हो गया, इक्वेशन 4। अब आप लिखेंगे हमारे पास, अब आप लिखेंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, थर्ड पॉइंट यानी वैलिड होगा। अब c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो लेफ्ट साइड का आंसर हमारे पास क्या था 4 और एफ ऑफ 2 का आंसर क्या था हमारे पास m, तो m इक्वल टू 4 हमारे पास आ जाएगी। तो ये हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा के यूँ हल करके निकालेंगे। अब बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बच्चों क्या करेंगे, उसी तरह हम लाइन लगाएंगे, किस पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं 3 पे, फिर उसी तरह एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स सेंटर में लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखेंगे। लेस देन एक्स लेस देन 3 पे फंक्शन क्या है एम एक्स, ये यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल पे फंक्शन एन यहाँ पे आ जाएगा, ग्रेटर पे फंक्शन माइनस 2x प्लस 9 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट, यानी जो आपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई है ना बच्चों, वो सारी प्रॉपर आपने लगानी है। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू किस पे चेक कर रहे हैं 3 पे, प्लस ऊपर राइट के लिए एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स राइट साइड पे क्या है माइनस 2x प्लस 9, फिर क्या करेंगे x की जगह 3 प्लस 9, ये प्लस सिर्फ राइट हैंड लिमिट को इंडिकेट करने के लिए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक हो गया। फिर आप बच्चों क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, लेफ्ट के लिए हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस लेफ्ट पे फंक्शन क्या लिखा हुआ है हमारे पास mx, आप क्या करें x की जगह 3, ये आ जाएगा 3m। ठीक हो गया। फिर आप लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन
इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, सो लिमिट exists, that is right hand limit इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक हो गया, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, राइट हैंड लिमिट पुट कर दी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ना ऊपर प्लस लिखते हैं ना माइनस f ऑफ x। अब एक आंसर 3 आया हमारे पास, एक आंसर 3m आया, तो हम इसको इस तरह इक्वल करके लिख देंगे। वो इसलिए क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। फिर सेंटर वाली वैल्यू रह जाएगी, नो फॉर f ऑफ c लिखेंगे। वो था हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू n। हम किस पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 3 पे, तो f ऑफ 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया, पॉइंट 2 के लिमिट एग्जिस्ट करके गठा लिख दिया, ये पॉइंट 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंस उसी तरह लाइन लिखें, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, सो हम क्या लिख सकते हैं, जो थर्ड पॉइंट था, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 3। ठीक हो गया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चों, 3 इक्वल टू 3m, और f ऑफ 3 किसके इक्वल है, हमारे पास n के इक्वल है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप क्या करें, कंसीडर, अब ये दो इक्वल्स लगे हुए हैं, पहले दो को कंसीडर कर ले, 3 इक्वल टू 3m और यहाँ n इक्वल टू 3 इक्वल टू n, तो 3 काट के m इक्वल टू 1 आ जाएगा और n इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी हमने बच्चों क्या करना है, mn की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है बच्चों, हम निकालते हैं mn की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, रियल लाइन ड्रा करेंगे, किस पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, 1 पे, ये तीनों 1 लिखे हुए हैं। फिर मैंने आपको बताया f ऑफ x यहाँ भी लिखते हैं, f ऑफ x सेंटर में भी, f ऑफ x यहाँ पे, ये रियल लाइन ड्रा कर दें। लेस देन के सामने फंक्शन mx माइनस n है तो ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। इक्वल के सामने फंक्शन 5 है तो ये सेंटर में आ जाएगा। ग्रेटर के सामने फंक्शन 2mx प्लस n है तो ये इस साइड पे आ जाएगा। फिर बच्चों आप क्या करेंगे, उसी तरह लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। स्टाइल सेम फॉलो करना है जो कंटिन्यूटी का है। लिमिट x अप्रोचेस टू, आप किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, 1 प्लस f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x लेफ्ट साइड पे क्या है, 2mx प्लस n, x की जगह वैल्यू पुट कर दें तो 2m प्लस n, ये इक्वेशन 1 आ जाए। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, mx माइनस n है, तो वैल्यू पुट करें जी, x की जगह 1 माइनस n विच इज़ m माइनस n। अब मैं आपको बताता जाऊं कि ये प्लस और माइनस, मैंने आपको पहले ही बताया, माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज़ होता है और प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए। ये सिर्फ वैल्यू हमने 1 ही पुट करनी होती है, ना प्लस में ना माइनस में। अब हम क्या कहेंगे बच्चों, सिंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस सो लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दैट इज राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, कि राइट और लेफ्ट वाली लिमिट आपस में बराबर होगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x, लेफ्ट वाली है लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस f ऑफ x। सो जब हम कंबाइन करके लिखेंगे, ना हम +1 लगाएंगे ना -1, तो राइट पे फंक्शन क्या था, 2m प्लस n, और दूसरे लेफ्ट पे m माइनस n, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2 का नाम दे दें इसको। तो ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट, हमने इसको क्या कर दिया, बेसिकली कंबाइन करके लिख दिया, क्योंकि जब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इन
दोनों को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, यानी पहली वैल्यू इसके भी इक्वल है और दूसरी भी इसके, तो इसको इकट्ठा करके हम लिख देंगे। अगर ये सेम आंसर होता तो हम एक दफ़ा लिख देते 5। मिसाल के तौर पे राइट हैंड लिमिट 5 आंसर आता, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आंसर आता, तो हम एक दफ़ा इकट्ठा करके 5 लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे अब दोनों मुख्तलिफ है तो दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। अब हम थर्ड पॉइंट करते हैं, नो फॉर एफ ऑफ सी। अब थर्ड पॉइंट लिखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है हमारे पास। उसके बाद एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं जी, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर उसी तरह लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, सो जो थर्ड पॉइंट था हमारे पास, थर्ड पॉइंट था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। किस पे चेक कर रहे हैं, सी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 पुट करें जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया हुआ है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स का 2m प्लस n m माइनस n, 2m प्लस n m माइनस n, और f ऑफ 1 का आंसर आया हुआ है 5। तो हम इसको यूँ इक्वल करके लिख सकते हैं, ये मैंने प्रॉपर वे से कराया। फिर उसी तरह क्या करें, कंसीडर, क्योंकि हमने m n की वैल्यू निकालनी है, तो 2m प्लस n इक्वल टू 5, m माइनस n इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, ये काट जाएंगे, प्लस माइनस m प्लस m 3m, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/3। ये बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशंस होगी थी, 2m प्लस n इक्वल टू 5 और m माइनस n इक्वल टू 5। फिर हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके किया। फिर m की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, m माइनस n इक्वल टू 5 है, तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास 10/3 माइनस n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 10/3 माइनस 5, 10 माइनस 15/3 माइनस 5/3 आ जाए, तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/3। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 तक, 15 से 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बच्चों, एम एन की वैल्यूज़ आ गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आएंगे पेपर में, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो, जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में ये कहता है कि इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो हमारे पास, 2 पॉइंट्स उसके लिए होने चाहिए। पहला पॉइंट कंटिन्यूस होना क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल पे क्या हो हमारे पास कंटिन्यूस हो, ए बी कोई भी इंटरवल है। दूसरी बात यह है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हैज़ ऑपोजिट साइन। इस फंक्शन के अंदर हम इस इंटरवल में से 2 पॉइंट्स पुट करते हैं, ए और बी, उन दोनों के साइन क्या आ जाएं, ऑपोजिट। अगर ऑपोजिट आ जाए देन देयर इज एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 नंबर, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 नंबर सच दैट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, के एफ ऑफ सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी हमारे पास एक फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे, और ओपन इंटरवल पे हम उसमें से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, वो ऑपोजिट साइन देंगे। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन लेके हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रूव दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है, हैज़ अ सॉल्यूशन इन द इंटरवल। ये जो आ सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना कि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा -3, 4 इंटरवल में, तो आपने इसको इस थ्योरम से करना है। मतलब ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, हमने प्रूफ करना है, हल शल नहीं करना है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, कि एक सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल। अब उसका पहला पॉइंट हमारे पास था कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल में। तो बच्चे आप नोट करें, -3 to 4 आप इस फंक्शन के अंदर पुट करें। मतलब आप कहें कि गिवन फंक्शन जो है ना हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² + 1 ओवर x + 3 है, x4 + 1 ओवर x - 4, ये हमारे पास फंक्शन है। इस कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑन क्लोज इंटरवल -3, 4। यानी पहला पॉइंट हमारे पास ये था कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आप -3 से 4 जो मर्जी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो इस पे अनडिफाइन नहीं आएगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब पहला पॉइंट वैलिड हो गया। अब हम चेक करते हैं दूसरा पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में जो हमारे पास इंटरवल है -3, 4 है हमारे पास इंटरवल।
इसमें से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी -3 और 4 नहीं सेलेक्ट कर सकते, इसके दरमियान कुछ भी सेलेक्ट कर लें, -2 कर लें, -1 कर लें। हम क्या करते हैं जी, लेट x a = 0 लेट करते हैं और b = हम 3 पुट कर देते हैं, a = 0 b = 3। तो जो फंक्शन हमारे पास है f of x = x² + 1 over x + 3 प्लस x⁴ + 1 over x - 4। पहले हम f of a मीन्स f of 0 पुट करते हैं इसके अंदर। f of 0 पुट करने से 0 + 1 0 + 3 0 + 1 0 - 4, ये हल हो के हमारे पास 1/2 - 1/4 आ जाएगा। एलसीएम लेके 4 - 2 4 - 3, ये 3 बचे हमारे पास, ओवर 12, तो 1/12 आ जाएगा जो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो f of a = 1/12। फिर आप क्या करेंगे, एट b = 3, आप फंक्शन में क्या पुट कर देंगे, b। फिर उसी तरह 3 का स्क्वायर + 1, x की जगह 3 + 2, ये आपने पुट करना है, पुट इन 1, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, प्लस 3 का पावर 4 + 1/3 - 4। तो 3 का स्क्वायर 9 + 1, 3 + 2 5, 3 का 4 कितना होता है हमारे, 3 की पावर 4 हमारे पास आ जाएगा 27, 81 + 1/-1। तो 9 + 1 10/5, 82, ये 3 था हमारे पास, तो ये हो जाएगा 6 10/6, और ये हो जाएगा हमारे पास 82/-1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/3 - 82। एलसीएम ले लें, 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24/3, मुख्तसर के -2 41/3 आ जाएगा। तो -f of b -2 41/3 <0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास क्लोज इंटरवल था -3, ओपन इंटरवल -3 का 4 में से हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, a = 0 और b = 3। ये फंक्शन के अंदर हमने f of a की शक्ल में और f of b की शक्ल में पुट किया, एक आंसर ग्रेटर देन 0 आया, एक आंसर लेस देन 0 आया हमारे पास। फिर आप लिखेंगे सिंस f of a greater than 0 and f of b less than 0 have opposite sign, have opposite signs, so by intermediate value theorem there is at least one number such that C belongs to open interval AB, such that C belongs to open interval AB. This implies कौन सा f of C = 0। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन का हल हो गया बच्चों। और इसमें ये बात याद रखें कि लाजमी नहीं है कि मैंने 0 लिया इसलिए लिए ताकि इजीली हल हो जाए, और आप 1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, जो -3 और 4 के दरमियान लाए कर रहे हो। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। कहता है प्रूव दैट f of x = 1, x is rational, 0 x is irrational, is discontinuous at every number, what does the graph of look like, f look like। अब जो हमारे पास रैशनल इरेशनल का ग्राफ होता है बच्चों, इसका ग्राफ प्लॉट नहीं हो सकता है, इसलिए उसने लिखा हुआ है कि f किस तरह का नज़र आएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक पॉइंट मैं बताता हूँ कि P बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट ऑलवेज इरैशनल नंबर वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास अगर एक इरैशनल नंबर लें 1/3 और 10/3, अगर हमने 2 इरैशनल नंबर लिए हैं तो इनके दरमियान कोई इरैशनल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह अगर 2 रैशनल नंबर हम लें तो उनके दरमियान इरैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वाइस वर्सा है। ये नेचुरल बात है, आप 2 नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो ये बात मतलब कंफर्म है कि अगर आप 2 रैशनल नंबर लेंगे उसके दरमियान इरैशनल नंबर आएगा, या 2 इरैशनल नंबर लेंगे तो उसके दरमियान रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। अगर हम इसकी ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो हम यूँ प्लॉट कर सकते हैं कि हमारे पास x रैशनल हो तो आंसर 1 आता है। अब 1 हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, x = 1 पे y तो चेंज नहीं हो सकता, डॉटेड लाइन में हम यूँ लिख देते हैं कि ये हमारे पास है रैशनल का ग्राफ, क्योंकि
x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, सॉरी, क्योंकि एफ एफ एक्स इक्वल टू 1 है हमारे पास, एफ एफ एक्स इक्वल टू 1 है, तो इट मीन्स y इक्वल टू 1 हो गया ये रैशनल का। तो इर्रेशनल के लिए हमारे पास 0 है, इर्रेशनल के लिए 0 तो हमारे पास ये बनता है, तो मैं इसको दूसरे पॉइंट से ब्लैक पेन से यूँ ड्रा कर देता हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं मेरे पास, ये हो गया इर्रेशनल का ग्राफ। तो ये हो गया इर्रेशनल, वो हो गया मेरे पास रैशनल का ग्राफ। क्योंकि y इक्वल टू 1 पे ये बन रहा है, इसके आगे रैशनल लिखा हुआ है हमारे पास, और y इक्वल टू 0 पे हमारे पास यानी एफ एक्स इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास इर्रेशनल। अब इसी तरह ये जो दो इर्रेशनल नंबर लिए हमने, तो इसके दरमियान एक रैशनल नंबर होगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे दो रैशनल नंबर लिए हैं, तो इसके दरमियान हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होगी। अब हम इसकी थ्योरी के लिहाज से लिखते हैं जी कि किस तरह प्रूफ करते हैं। ये जो फंक्शन है हमारे पास, दिस फंक्शन is a classic example known as the Dirichlet function। ये हमारे पास जो डिरिचलेट फंक्शन है उसकी एक क्लासिक एग्जांपल फंक्शन की लिखी हुई है, जिसको हम डिरिचलेट फंक्शन भी कहते हैं। तो हम इसको हल करते हैं जी। अच्छा बच्चों, हमने क्या करना है जी, फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी, फिर हमने कहा वी वांट टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट c बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने कोई भी नंबर जनरल ले लिया, c बिलोंग्स टू रियल। फिर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएं, जो थर्ड पॉइंट है, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एफ सी। अब हमने रियल नंबर c लेट किया हुआ है बच्चों। अगर x अप्रोचेस टू c होगा और x रैशनल हो तो एफ एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा। ये देखें, x रैशनल हो हमारे पास तो एफ एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा। और दूसरे पॉइंट में अगर x इज इर्रेशनल होगा तो हमारे पास एफ एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। एस एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स इज इर्रेशनल देन एफ एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी एक में एफ एफ एक्स 1 दे रहा है, एक में एफ एफ एक्स इक्वल टू 0 दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने दोबारा लिख दिया है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स डज नॉट अप्रोच अ सिंगल वैल्यू, यानी राइट और लेफ्ट तो कोई इक्वल ही नहीं आ रहा। हिंस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट एवरी नंबर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है बच्चों। कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 20 जो इस 15 से लेकर 20 तक इस सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर्स में आ सकते हैं।